इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचुकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए अरहम योग प्रणेता अध्यात्म योगी अविक्षण ज्ञानोपयोगी पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। सिद्धों की आराधना और सिद्धों की भक्ति का यह क्रम चल रहा है। इसी क्रम में आचार्य पूज्यपाद देव विरचित इस सिद्ध भक्ति का तृतीय पद्य पढ़ते हुए आगे की बात प्रारंभ करते हैं। सत्वंतर बाह्य हेतु प्रभव विमल सद्दर्शन ज्ञानचर्या संपद्येति प्रघात क्षतदुर्तितया व्यंजिता चिन्त्यसारः। कैवल्य ज्ञान दृष्टि प्रवर सुख महावीर्य सम्यक्त्वलब्धि ज्योतिर्वातायनादे स्थिर परम गुणैरद्भुतैर्भासमानः। आचार्य कहते हैं, यह जो साध्य की सिद्धि होती है, सिद्ध भगवंतों को अपनी स्व आत्मा की उपलब्धि होती है, यह किस प्रक्रिया के माध्यम से होती है, उस प्रक्रिया को यहाँ पर और थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कहा जा रहा है। एक शब्द ऊपर आया था, योग्य उपादान युक्त्या। ये आप लोगों ने सुना था। योग्य उपादान की युक्ति से साध्य की सिद्धि होती है। उसी तरह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो योग्य उपादान कैसे बनता है। तो आचार्य कहते हैं, सतु अंतर्बाह्य हेतु, उसके लिए अंतरंग हेतु और बाह्य हेतु दोनों प्रबल होने चाहिए। और इन्हीं दोनों बाह्य हेतुओं से प्रभव माने उत्पन्न होता है वह निर्मल सद्दर्शन ज्ञानचर्या, वह निर्मल सम्यक दर्शन, निर्मल सम्यक ज्ञान और निर्मल सम्यक चारित्र। जिन्हीं संपद्येति, इन्हीं संपत्तियों की हेति से, हेति कहते हैं एक तरह की छेनी, छेनी समझते हैं ना, जिन परम पैनी सुबुध छेनी डारी अंतर भेदिया। तो एक ये छेनी जिसके माध्यम से हमारे कर्म कटते हैं, हमारी आत्मा से वो कर्म हटते हैं, इसके लिए जो संपत्ति चाहिए वो ये निर्मल सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की ही होनी चाहिए। इसी संपत्ति की छेनी से, इसी के प्रघात से क्षत कर दिया है जिन्होंने दुरुत माने पाप को, और उससे उत्पन्न हो गया है व्यंजित अचिंत्य सारई, अचिंत्य सारभूत चीज सुख जिनकी आत्मा में उत्पन्न हो गया। उसके लिए यहां पर ये 2 लाइन में एक प्रक्रिया बता दी गई। क्या समझ आया? सबसे पहली जरूरत है
कि जब तक दोनों कारण सही ढंग से नहीं मिलेंगे तब तक कार्य नहीं होता। दो कारण, एक अंतरंग कारण और एक बाह्य कारण, और ये दोनों ही कारण तीनों चीजों के लिए आवश्यक हैं, सम्यक दर्शन के लिए भी, सम्यक ज्ञान के लिए भी और सम्यक चारित्र के लिए। अगर हम सम्यक दर्शन की बात करते हैं तो सम्यक दर्शन के लिए भी अंतरंग का कारण होना चाहिए और बाहर का भी कारण होना चाहिए। यानी अगर आपके अंदर सम्यक दर्शन का सही परिणाम उत्पन्न होगा तो उसके लिए ये दोनों हेतु आवश्यक हैं। एक हेतु से काम नहीं चलता। बहिरंग हेतु अलग होते हैं और अंतरंग हेतु अलग होते हैं। अगर हम सम्यक दर्शन की बात करें तो बाहरी कारण तो हमारे हाथ में होते हैं, हम उन्हें मिला लेते हैं। आचार्यों ने कहा सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए बाहरी तीन कारण मनुष्यों के लिए चाहिए। कितने? तीन कारण बाहर। क्या चाहिए? कभी कभी सम्यक दर्शन जाति स्मरण से भी हो जाता है। किससे? जाति स्मरण का मतलब होता है पूर्व जन्म की बातें याद आ जाना, पूर्व जन्म के संबंधों का ज्ञान हो जाना, ये जाति स्मरण कहलाता है। ऐसी अनेक घटनाएं हैं पुराणों में जिसके माध्यम से जाति स्मरण से भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो ये भी एक बाहरी कारण कहा गया। मन वचन काय से जुड़े हुए जो भी कारण होंगे वो सब बाहरी कारण है। जब आपका मन किसी पुरानी स्मृति में लग गया और आपको सहसा याद आ गया कि पहले मेरा जन्म वहां हुआ था, मैं यहां था, मेरा इस तरीके से मरण हुआ था और मैं यहां पर आकर के उत्पन्न हुआ हूं, तो आपको अपने आप अपनी आत्मा पर विश्वास हो सकता है, तत्व पर श्रद्धान हो सकता है, बंध और मोक्ष की व्यवस्था पर श्रद्धान हो सकता है। इस श्रद्धान होने का नाम ही सम्यक दर्शन। बिलीव करना। हम जान तो लेते हैं लेकिन बिलीव नहीं कर पाते, और जब हमारे अंदर इस तरीके का श्रद्धान उत्पन्न हो जाता है, एक विश्वास उत्पन्न हो जाता है, तो वही सम्यक दर्शन का भाव कहलाता है। वह सम्यक दर्शन का भाव प्राप्त करने के लिए आचार्य कहते हैं बाहरी कारण पहला तो जाति स्मरण है, दूसरा जिन बिंब दर्शन कहा, भगवान के बिंब का दर्शन करना भी सम्यक दर्शन का कारण है। यानी प्रतिदिन आप जो दर्शन करते हैं, ये दर्शन भी आपके लिए एक नियम सा तो बन जाता है, लेकिन इसके पीछे की अगर आपको सैद्धांतिक प्रक्रिया पता हो तो इस दर्शन से भी बहुत लाभ हो जाता है। भगवान का दर्शन एक नियम के रूप में करना, चूंकि हम जैन हैं, हम आते हैं, हम मंदिर में आना हमारा कर्तव्य है, हमें प्रतिदिन भगवान के दर्शन करना चाहिए, इसलिए होता है, ये एक अलग प्रक्रिया होती है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ज्ञान के साथ में भगवान का दर्शन का भी लाभ उठाते हैं तो आचार्य कहते हैं उससे भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। जिनेंद्र भगवान के बिंब के दर्शन से भी हमें पूरा का पूरा संसार का स्वरूप समझ में आ जाता है। ये भगवान क्यों ऐसे बैठे हैं, आंख बंद किए हुए, आंख नीची किए हुए, क्यों इनके अंदर सब कुछ इतना शांत सौम्य वातावरण लहरा रहा है, क्या इन्होंने प्राप्त कर लिया है, क्या इनका यह स्वरूप है, बाहरी स्वरूप क्या है, अंतरंग स्वरूप क्या है, ये जैसा भी कुछ हमारे दिमाग में आने पर जो हमारे अंदर एक आह्लाद उत्पन्न हो जाए तो वह जिन बिंब दर्शन भी सम्यक दर्शन का कारण बन जाता है। ये सम्यक दर्शन के अभी हम आपको बाहरी कारण बता रहे हैं। पहला जाति स्मरण, दूसरा जिनबिंब दर्शन और तीसरा धर्म उपदेश सुनना, गुरुओं का उपदेश सुनना। उपदेश सुनने से भी हमारे दिमाग के तंतु खुलते हैं, हमें वो विशुद्धि बढ़ती है, हमें वो अंतरंग का सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है जो हमें बाह्य जगत में नहीं होता, और उसके माध्यम से भी हमारे अंतरंग में सम्यक दर्शन की परिणाम बन सकते हैं। ये बाहरी कारण आचार्यों ने कहे। मनुष्यों की अपेक्षा से कहा जा रहा है, तिर्यंचों की अपेक्षा से कहा जा रहा है, दोनों के लिए ये तीन कारण बताए।
और जब हम अंतरंग कारण की बात करते हैं तो आचार्य कहते हैं ये बाहरी कारण होने पर अंतरंग में जो कारण होना चाहिए वो है 5 लब्धियां, ये अंतरंग कारण है। कौन सी 5 लब्धियां कही जाती हैं, जिसे हम क्षयोपशम लब्धि कहते हैं, विशुद्धि लब्धि कहते हैं, देशना लब्धि कहते हैं, प्रायोग्य लब्धि कहते हैं, और अंतिम 5वीं करण लब्धि कही जाती है। ये 5 लब्धियां होती हैं। बाहर के भी आपको कारण मिलते रहें, अंतरंग के भी कारण बढ़ते रहें, और दोनों कारणों की जब प्राप्ति हो जाती है तब अंतरंग में वह सम्यक दर्शन का परिणाम, सम्यक ज्ञान का, सम्यक चारित्र का वह परिणाम घटित होता है। सम्यक ज्ञान के लिए बाहरी कारण अलग हो सकते हैं, सम्यक चारित्र के लिए बाहरी कारण अलग हो सकते हैं, लेकिन अंतरंग कारण अगर एक कहा जाए तो वह है आत्मविशुद्धि। क्या है? आत्मविशुद्धि। क्षयोपशम लब्धि से लेकर अंतिम जो करण लब्धि है वहां तक आत्मविशुद्धि ही बढ़ती चली जाती है। नाम अलग अलग आ जाते हैं उस विशुद्धि के, लेकिन वह सब क्या है? अपनी विशुद्धि को बढ़ाना। क्षयोपशम लब्धि में आपके पास में जो आपको जन्म से मिला है वो सब आपका क्षयोपशम लब्धि समझ लो। जैन कुल में आपको जन्म मिला, मनुष्य का शरीर मिला, अच्छी बुद्धि मिली, निरोग शरीर मिला, ये सब क्या है? ये सब क्षयोपशम लब्धि है। इसके बाद में आपको विशुद्धि बढ़ाना, अपने कर्मों की अनुभाग शक्ति को कम करना, और उसके लिए अपने अंतरंग में एक आह्लाद रूप परिणाम उत्पन्न करना, आनंद का परिणाम अपने अंदर लाना, संक्लेश को छोड़ना। ये विशुद्धि बढ़ाने के कार्य ये बाहरी साधनों के माध्यम से जब होने लग जाते हैं तो वह विशुद्धि बढ़ती है, तब वह देशना लब्धि भी काम करती है। देशना लब्धि माने गुरु के उपदेशों को सुनना। ये बाहरी कारण भी है और एक अंतरंग कारण भी है। ये सबसे अच्छी चीज आपको बता रहा हूं। देशना लब्धि गुरु उपदेश के रूप में बाहरी कारण में भी रखी गई है, और वही देशना लब्धि अंतरंग कारण भी है। जब आपकी विशुद्धि बढ़ते बढ़ते हुए उपदेश बिल्कुल आत्मसात हो जाए और अंतरंग में आपके परिणाम इतने आनंदमय हो जाएं कि हाँ, आज हमने जो सुना है ये वास्तव में तथ्यभूत बात है, सत्य बात है, परमार्थ की बात है, ऐसी बातें हमें कभी कहीं सुनने को नहीं मिलती। ऐसा परिणाम अंतरंग में जब उत्पन्न होने पर विशुद्धि और बढ़ जाती है और परिणामों में निर्मलता आ जाती है, उसका नाम देशना लब्धि कहा जाता है। बाहर की देशना से ही वह देशना लब्धि की भी प्राप्ति होती है। देशना सुनना अलग बात है और देशना की लब्धि हो जाना अलग बात। भगवान के समौ शरण में पहुंचने के बाद में जैसे इंद्रभूति गणधर ने भगवान की देशना सुनी और देशना सुनने के बाद उनके अंतरंग में कहीं कोई किसी भी तरीके का संदेह नहीं रहा। इतनी निर्मलता, इतनी निर्मलता, इतनी निर्मलता आ गई कि तत्क्षण उनके अंदर का सारा ज्ञान तो सम्यक ज्ञान हो ही गया, लेकिन बड़े बड़े ज्ञान भी की रिद्धियां प्रकट हो गई। अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान जैसे ज्ञान प्रकट हो गए। ये उसी देशना सुनकर के देशना लब्धि रूप जो एक ज्ञान के माध्यम से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाना, ये भी अंतरंग के लब्धियों के माध्यम से होता है। अंतरंग और बहिरंग की ये लब्धियां, ये कारण जब मिल जाते हैं तो दर्शन की भी, ज्ञान की भी और चारित्र की भी, ये तीनों लब्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इन लब्धियों को ही वास्तव में कहा जाए बहुत बड़े बड़े गुड अचीवमेंट, जिन्हें आप लोग कहते हो अपने कैरियर में हमने क्या कमाया, क्या हमने अचीव किया। तो इस आध्यात्मिक जो यात्रा है, इस आध्यात्मिक यात्रा के अंतर्गत ये अचीवमेंट कहलाते हैं। सम्यक दर्शन को जिसने प्राप्त कर लिया उसने बहुत बड़ा लब्धि माने बहुत बड़ी चीज अचीव कर ली। सम्यक ज्ञान जिसने प्राप्त कर लिया उसने बहुत बड़ी चीज अचीव कर ली। सम्यक चारित्र का जिसने पालन कर लिया उसने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। ये आत्मा की उपलब्धियां हैं। इनके लिए कहा जा रहा है कि जो
अपनी विशुद्धि को बढ़ाते हुए देशना के माध्यम से भी, अब ये प्रायोग्य लब्धियां और करण लब्धियां, ये तो अंतरंग में घटित होने वाले इतने बड़े बड़े परिणाम हैं, इतनी विशुद्धि के परिणाम हैं कि उनसे वह कर्म अपने आप घटते कटते चले जाते हैं। अभी तो हमें इन 5 लब्धियों के नाम भी याद नहीं होते हैं। हो गए? कर लो। पहली लब्धि क्षयोपशम लब्धि, दूसरी लब्धि विशुद्धि लब्धि, तीसरी लब्धि देशना लब्धि जो आपके सामने चल रही है। विशुद्धि के साथ देशना सुनोगे तो आनंद आएगा, क्लेश के साथ देशना सुनोगे तो देशना का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इन 3 लब्धियों के होने पर प्रायोग्य लब्धि के परिणाम होते हैं, जिसमें कर्मों की स्थितियां बहुत कम हो जाती हैं। अंतः कोटा कोटि प्रमाण उनकी स्थितियों का ही केवल बंद होता है। बड़े बड़े सागरों प्रमाण जो स्थितियां बढ़ती थी वो नहीं बनती, और इस तरह से और जब विशुद्धि बढ़ती चली जाती है तो उसी को कहते हैं करण लब्धि। चौथी प्रायोग्य लब्धि। कौन सी लब्धि? इसमें आप बहुत कुछ योग्य बन जाते हैं। चौथी लब्धि में देशना सुनते सुनते आपकी अंतरंग की योग्यता इतनी बन जाती है कि वह सम्यक दर्शन के लिए भी आपको कारण बना सकती है और सम्यक चारित्र की ओर भी आपको बढ़ा सकती है। प्रायोग्य लब्धि। और प्रायोग्य लब्धि के बाद में अंतिम आती है करण लब्धि, जिस करण लब्धि में ऐसे ऐसे अद्वितीय परिणाम, अपूर्व परिणाम उत्पन्न होते हैं, जिसके माध्यम से कर्मों की जितने भी हमारे ऊपर आवरण होते हैं वो उस संबंधी गुण की प्रकटता के लिए हट जाते हैं। सम्यक दर्शन को आवृत करने वाले कर्म अलग होते हैं, सम्यक चारित्र के ऊपर आवरण डालने वाले कर्म अलग होते हैं, और उन सब कर्मों को हटाने के लिए अलग अलग टाइप की विशुद्धि चाहिए। लेकिन शुरुआत कहां से होगी? तो शुरुआत सम्यक चारित्र से नहीं होगी, शुरुआत होगी सम्यक दर्शन से। पहले यहां के परिणाम जो मोहिनी कर्म के परिणाम हैं, ये अंतरंग और बहिरंग दोनों हेतुओं से जब ये हटते हैं तो सम्यक दर्शन का भाव उत्पन्न होता है। तत्व का श्रद्धान करना, देव शास्त्र गुरु का भी श्रद्धान सही ढंग से कर लेना, ये भी अपने आप में सम्यक दर्शन का भाव कहा गया है। देखा देखी का भाव नहीं कहा गया। क्या सुन रहे हो? वीतराग भगवान पर ही श्रद्धान होना। दुनिया में भगवान तो अनेक हैं, लेकिन हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन भगवान की जो दशा वास्तव में दिखाई देती है, भगवान का जो स्वरूप होना चाहिए वो अंतरंग में ऐसा भाषित होने लग जाए कि वीतरागता के अंतर ही भगवान का स्वरूप होता है। जहां हमें वीतरागता नहीं दिखाई देती वहां पर वह भगवान का स्वरूप नहीं हो सकता। सरागता में कभी भगवान की कल्पना हो ही नहीं सकती। राग द्वेष मोह आदि, हिंसा आदि, युद्ध आदि के बीच में रहने वाले पुरुषों के लिए भगवान की कल्पना आप कर सकते हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिना किसी पक्षपात के अच्छे ढंग से सोच करके विचार करके ये निर्णय लेने की कोशिश करेगा कि भगवान कैसे होने चाहिए, तो उसे भगवान ऐसे ही नजर आने चाहिए जैसे बिल्कुल उनके ऊपर न कोई आवरण है, न भीतर है, न बाहर है। निरावरण, देह भी निरावरण, आत्मा भी निरावरण। ऐसा अंतरंग बाहिरंग से सच्चा पुरुष ही सच्चा भगवान हो सकता है। इस तरह की विचारधारा दृढ़ता से मन में समा जाने का नाम सम्यक दर्शन कहलाता है। जब आपको ऐसे भगवान लगने लगेंगे, तब आपको उनकी वाणी पर जो श्रद्धान होगा, वो शास्त्र का श्रद्धान होगा, वो श्रद्धान आपके अंदर भी विशुद्धि को बढ़ाता चला जाएगा, वो भी सम्यक दर्शन कहलाएगा। और उन्हीं शास्त्रों के अनुरूप मोक्ष मार्ग पर चलने वाले गुरुओं को देख करके भी आपके अंदर ये श्रद्धान आएगा कि निर्ग्रंथ गुरु का श्रद्धान करने के लिए हमारे अंतरंग में ऐसा आह्लाद का भाव होना चाहिए कि वह निर्ग्रंथ गुरु आरंभ, परिग्रह, क्रोध, कषाय, काम कषाय इनसे रहित होने चाहिए। और इस तरह का जब भाव आपके अंदर आएगा तो आपको जो श्रद्धा की भावना गुरु के प्रति उत्पन्न होगी, वही श्रद्धान आपके लिए सम्यक दर्शन का कारण बनेगा। ये छोटी चीजें नहीं है।
आज की दुनिया में बहुत बड़ी चीजें हैं। हमारा श्रद्धान का भाव एक जगह हो, ज्ञान का भाव कहीं भी जाए। नॉलेज हमें सब हो सकती है। दुनिया में कितने तरह के देवता हैं, कितने तरह के देवता कितने तरह से पूजे जाते हैं, कितनी उनकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, दुनिया में कितने कितने लोग उनको मानने वाले हैं, ये सब नॉलेज की चीजें हैं, हो सकता है। लेकिन आस्था, श्रद्धा, विश्वास, अंतरंग से अपने आप रात के स्वप्न में भी ये कहे, वीतराग भगवान के दर्शन के बिना कोई दर्शन हमारे मन को आह्लाद नहीं देता। तो इस परिणाम का नाम सम्यक दर्शन कहलाता है। अपने आप देख करके ही भाव उमड़ने लग जाएं, जैसे आचार्य श्री को देख करके अपने आप भाव उमड़ते हैं। अपने आप इस आत्मा ने जिन्हें कभी देखा नहीं, जिनका चित्र भी तब देखा जब पहले उनको स्वप्न में देख लिया। आप सोच सकते हो कि कभी किसी का स्वप्न पहले देख लिया जाए और उस व्यक्ति को बाद में देखा जाए? ऐसा हो सकता है? हमें भी आश्चर्य होता है, लेकिन हमारे साथ वो चीज घटित हुई, वो आज भी मुझे याद आती है और आज भी मैं उस आश्चर्य से भर जाता हूं कि ऐसा कैसे हुआ। क्योंकि जहां जन्म हुआ वहां तो वो केवल एक चातुर्मास किए और निकल गए। जिस चातुर्मास में उन्होंने वहां चातुर्मास किया, उस चातुर्मास में इस काया का जन्म हुआ। समझ आ रहा है? 75 का फिरोजाबाद में जब चातुर्मास था, तब इस काया का, इस आत्मा के लिए नए शरीर का जन्म हुआ। अब आप सोचो, उसके बाद में वो कभी उधर आए नहीं, और उधर के लोग भी इधर कभी इस तरह से दर्शन आदि करने ज्यादा आते नहीं। मंदिरों में भी कोई ज्यादा उनकी फोटो वगैरह उस समय पर थी नहीं, बस नाम जरूर रहता था, नाम सुनने में आ जाता था। बुंदेलखंड में एक बहुत बड़े आचार्य हैं, जिनके दर्शन कर लो तो ऐसा लगता है कि भगवान के दर्शन कर लिए। ये नाम सुनने में आता था उस समय। छोटी सी उम्र में भी ये नाम सुनते सुनते एक दिन उनके दर्शन स्वप्न में हो गए, और स्वप्न में होने के बाद में फिर वो एकदम से लाइन बदलने लग गई। दिमाग में अलग अलग चीजें आने लग गई। पहले दिमाग वही चल रहा था जैसे आप लोगों का चलता है, IIT करना है, ये जॉब करना है, ये कैरियर बनाना है, ये पहले यही दिमाग चलता था। ये नहीं होगा तो ये बिजनेस करेंगे, ये बिजनेस करेंगे। दुनिया की ऐसी कोई गलियां नहीं जो छान ना ली हो थोड़ी सी उम्र में। लेकिन फिर भी वो एक स्वप्न आने के बाद में इस तरह से भीतर से एकदम से लाइन हटने लगी, अंतरंग के परिणाम बदलने लगे कि उसी परिणाम बदलने का यह परिणाम निकला कि उनके दर्शन करने के लिए जब पहली बार उनका दर्शन किया था, पहली बार उनके दर्शन करने से पहले कितने कितने मन में योजनाएं बनाई थी। आचार्य महाराज का पहली बार अगर दर्शन करूंगा तो जहां पर उनके दर्शन होंगे वहीं पर मैं बिल्कुल उनके चरणों में लेट जाऊंगा, चाहे वहां पर मिट्टी हो, चाहे नाली बह रही हो, चाहे गोंद पड़ा हो। ऐसे ऐसी मन में योजना बना करके रखा था। पहले दर्शन में उनके चरणों में लेट के ही दर्शन करूंगा। किसी ने समझाया नहीं, लेकिन अपने अंतरंग का भाव, अपने आप कोई चीजों को सुन करके उनके प्रति इतनी श्रद्धा केवल सुन सुन करके उत्पन्न हो गई। लेकिन दर्शन बहुत बाद में हुए। उससे पहले भी एक संघ में पहुंच गए और वहां पर रहने लग गए, और अभी आचार्य महाराज के दर्शन नहीं हुए। उस संघ को छोड़ करके फिर दर्शन करने के लिए निकला, कोई बहाना बना करके। और वह दर्शन सबसे पहला कुंडलपुर में 95 के चातुर्मास में आचार्य श्री का सबसे पहला दर्शन हुआ था। उसी समय पर मैंने जगन मोहन लाल जी पंडित जी थे, उनको देखा था। उससे पहले हमने कभी उनको नहीं देखा था। उस समय उनकी प्रतिमाएं बढ़ गई थी, समाधि की प्रक्रिया चल रही थी। आचार्य श्री वहां जिस मंदिर में, बावन मंदिर में बैठते थे, उसी के सामने उनका एक छोटा सा स्थान बना था। वहां पर उस समय पहली बार मैंने उन पंडित जी को देखा था, समाधि ले रहे हैं। बस केवल जानने में ज्यादा नहीं आया था, नाम वगैरह तो विद्वानों के तो बाद में
समझ में आया कि ये बहुत बड़े विद्वान हैं, जब बाद में थोड़ा उनको पढ़ा समझा, लेकिन उस समय पर थोड़ा सा देखा था। पहली बार जब आचार्य श्री का दर्शन किया तो उनके चरणों में ऐसे ही लेट गया जैसी कल्पना थी, और लेटने के बाद में जब उठा उनकी तरफ देखा तो मैं कुछ बोलता उससे पहले गुरु जी ने मुझसे पूछ लिया, तो मुझे लगा कि मुझे स्वर्ग के सारे आनंद मिल गए जो आनंद होने चाहिए। उसके बाद ही तत्क्षण ये मन में भाव आ गया, जीवन में अब अगर गुरु बनाऊंगा तो इन्हीं को बनाऊंगा, नहीं तो निगुरा रह जाऊंगा। निगुरा जानते हो, बिना गुरु का रह जाऊंगा, नहीं तो बिना गुरु के अपना जीवन जी लूंगा, लेकिन अगर गुरु बनाऊंगा तो इन्हीं को बनाऊंगा, शरण में रहूंगा तो इन्हीं के रहूंगा। सिर्फ एक भाव उनके दर्शन से प्रकट हो गया। क्या उनका उस समय पर शरीर था, क्या उनका उस समय पर बैठने का बोलने का ढंग था, देख देख करके उनके शरीर पर जब वो लघु शंका इत्यादि करके आते और उनके पैरों पर पानी रहता, तो पानी को भी अगर हम अपने नैपकिन से हटा लेते, उस पानी को भी अपने माथे पर लगा लेते, तो ऐसा लगता है तीर्थंकर को छू लिया हो। इतना आनंद आता था। उस आनंद के भाव से ही मेरे मन में भाव आया कि ये आनंद का भाव ही सम्यक दर्शन का भाव है। ऐसा आनंद जब गुरुओं के दर्शन से आने लग जाता है तब सम्यक दर्शन होता है। हमें नहीं पता कि कब अंतरंग में प्रायोग्य लब्धि हो गई, कब अंतरंग में करण लब्धि हो गई, लेकिन जीवन में कभी कभी किसी किसी दर्शन में वो आनंद आता है और वही आनंद हमारे जीवन को भीतर से परिवर्तित कर देता है। दुनिया कुछ भी कहे, कितना ही विरोध करे, कितनी बाहर की परिस्थितियां प्रतिकूल हो, लेकिन अगर भीतर से कुछ घटित हो गया है तो सब कुछ अनुकूल भी होता चला जाता है। दूसरे संघ का था, दर्शन पहली बार किए, दूसरे संघ के लोग कहते थे, दूसरे संघ के ब्रह्मचारी को, दूसरे संघ के व्यक्ति को आचार्य महाराज देखते तक नहीं है, कहां जा रहे हो। लेकिन भाव क्या था, दर्शन हमें करना है, देखना उन्हें नहीं है, हमें देखना है उनको। हमारे अंदर ललक है कि हमें उनका दर्शन करना है, वो हमें देखें या ना देखें कोई बात नहीं। और वह दर्शन करने के बाद में जब उन्होंने अपने मन से पहली बार पूछ लिया, क्यों, ये शब्द थे उनके, क्यों, कहां से आए हो, ये पूछा था उन्होंने सबसे पहली बार। बस उसी में इतना ग्लैड हो गया कि आज तक भी वो याद रहता है, वो विशुद्धि, वो आनंद। और उस समय पर 2-3 दिन उनके निकट रहा, बस केवल उनके चरण पहुंचता रहता था, हाथ पहुंच लेता था। इतनी वहां पर मुझे सुविधा एक महाराज जी थे, उन्होंने दे दी थी, बेटा पहुंच लिया कर लिया कर। निकट में आने का उन्होंने मुझे एक उस समय पर एक अवसर दिया, और वो अवसर आज भी याद आता है तो मन में आज भी उतनी विशुद्धि बढ़ जाती है जितनी 95 में बढ़ती थी याद करने से। इस तरह की जो विशुद्धियां होती हैं, यही हमारे लिए, मुझे महसूस होता है कि ये सम्यक दर्शन का कारण बन जाती हैं। फिर अपने आप मन से भाव निकल आते हैं, हम उन्हीं के हो गए। और किसके होना है? आपको लगता है ये क्या महाराज पढ़ते हैं, हम उन्हीं के हो गए, किसके हो गए? अब हो गए तो हो गए, तुम्हें समझ में नहीं आता, हमारी अपनी समझ है, हमारा अपना समर्पण है, हमारे अपने भाव है। ये जो भावना भीतर से आ जाती है, वीतरागता के प्रति, भगवान जिनेंद्र देव के प्रति, गुरुओं के प्रति, शास्त्रों के प्रति एक ऐसा समर्पण का भाव, इसके अलावा दुनिया में कुछ भी सच्चा नहीं है। इसी को आचार्यों ने सम्यक दर्शन का भाव कहा है। ये भाव केवल बाहरी कारणों से नहीं मिलता। बाहर में तो आचार्य महाराज हो, चाहे किसी प्रकार के जिन बिंब हो, चाहे अच्छे बड़े से बड़े जिन मंदिर हो, सब कोई सब कुछ देखता है, लेकिन अंतरंग में भी अगर उस समय पर कर्मों की मंदता से, परिणामों की मंदता से, कसायों की मंदता से आनंद का भाव उत्पन्न हो जाए, संक्लेश बिल्कुल छूट जाए, और विशुद्धि के भावों से जिस समय पर तुम्हारा मन भर जाए, उसे अपनी डायरी में हमेशा के लिए अंकित कर लेना। डायरी नहीं भी हो तो अपने दिमाग में हमेशा के लिए फीड कर लेना। ये हमारा जो परिणाम है, ऐसा परिणाम ही सम्यक दर्शन का परिणाम होता है। किसी से कहने की जरूरत नहीं है,
लोग कहते हैं आत्मानुभव से सम्यक दर्शन होता है, कभी नहीं होता है। आत्मानुभव वाला सम्यक दर्शन दूसरा सम्यक दर्शन है, वो बाद में होगा, वो तब होगा जब तुम निर्ग्रंथ बन जाओगे। लेकिन निर्ग्रंथ बनने से पहले तुम्हें जो सम्यक दर्शन होगा वो तब होगा जब तुम निर्ग्रंथ गुरुओं को देख करके तुम्हारे आंखों से आंसू छलकने लग जाएंगे। ये सम्यक दर्शन पहले होना चाहिए, तब जाकर के आत्मानुभव आत्मानुभूति वाला सम्यक दर्शन होता है। लोग सबसे पहले उस सम्यक दर्शन को पकड़ लेते हैं। सम्यक दर्शन में आत्मा का अनुभव होता है। कोई भी सम्यक दर्शन की चर्चा करेगा, बड़े बड़े सम्यक दृष्टि, गुजरात में तो ये चलता ही है, ट्रेडमार्क है। क्या तुमको आत्मानुभव हुआ कि नहीं, तुमने आत्मा दर्शन किया कि नहीं, आत्मानुभूति की कि नहीं, यही सिखाया जाता है। पूरे गुजरात के अंदर ये पूरा एक ट्रेंड चलता है, सेक्ट चलता है। आत्मानुभव के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ये बहुत बड़ा भ्रम है। शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी लोगों के अंदर इतना बड़ा बड़ा भ्रम पैदा हो जाता है कि वह आत्मानुभव के सम्यक दर्शन को तो जान पाते हैं, लेकिन वास्तव में पहले जो सम्यक दर्शन होना चाहिए, जो हम कहते हैं देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा से सम्यक दर्शन होता है, वो सम्यक दर्शन जब पहले होगा तब जाकर के बाद में आत्मानुभव वाला सम्यक दर्शन होगा। और वो सम्यक दर्शन की कोई चर्चा नहीं करता, वो तो हम कर ही लेते हैं। हम गए थे, हमने दर्शन कर लिए थे, हमने महाराज को हार दिए थे, हमने बातचीत कर ली थी, हमको आशीर्वाद मिल गया था। वो दर्शन की कीमत जब तक आपके लिए नहीं होगी तब तक आपको आत्मानुभव वाले सम्यक दर्शन की कभी भी लाइन मिलेगी नहीं। कहते रहोगे, होगा नहीं कभी। वह आत्मानुभव वाला सम्यक दर्शन केवल और केवल निर्ग्रंथ गुरुओं को होता है। बाकी का जो श्रावकों के लिए होने वाला सम्यक दर्शन है, जिसे व्यवहार सम्यक दर्शन कहा जाता है, वो सबसे पहले यदि होगा तो वह निर्ग्रंथ गुरुओं के जिन बिंबों के दर्शन से होगा। शास्त्र के पढ़ने पर भी ऐसा आह्लाद जब आपके अंदर आ जाए कि हमारे अंदर देव और गुरु के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, तो उस श्रद्धा से होगा। अन्यथा वो सम्यक दर्शन आप जिंदगी भर कहोगे, गाओगे, लेकिन होगा नहीं। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। जब ध्याऊं उन्हें दुख हर लेते, उनकी कृपा का पार नहीं पाया। जिनवर तेरी शरण जो भी चले सुख पाए, है पवित्र नाता। पाल गाम जयन्तु सूरिणो मणम्मि सव सत्थ सार भूत तच्छ
हारगा मुळंती पाठ गावसं लसंतु धम्म देसगा किट्टिमा जयन्तु ते जिडेन्द बिंब भासुरा महितले जयन्तु ते सडा दळाणवा विदेवदासया जयन्तु ते सुमंगला भवन्तु मे सुमंगला भवन्तु मे सुहं दिसन्तु मे जिणा 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 इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश।